भैया सिनेमा गुरु सेगमेंट भी त्योहार के मुताबिक बदलता रहता है और आजकल मौसम है तीज का। तो तीज के उपलक्ष्य पर हम आपको बता रहे हैं सिनेमा गुरु सेगमेंट में बॉलीवुड की टॉप 10 जोड़ियों के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपने शायद नहीं सुनी। दोस्तों, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब और खूबसूरत कश्मीर की कली सायरा बानो जी बॉलीवुड की जोड़ियों में सबसे ऊपर आते हैं। इस जोड़ी में सबसे खास बात यह है कि दिलीप साहब और सायरा बानो के बीच 22 साल का गैप था और सभी लोगों का कहना था कि जनरेशन गैप की वजह से ये जोड़ी चलने वाली नहीं है, ये शादी नहीं टिकेगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 46 साल से ये जोड़ी सक्सेसफुली एक दूसरे का साथ निभा रही है। सायरा जी दिलीप साहब से बहुत मोहब्बत करती हैं। उनका कहना है कि जब वो 12 साल की थी उसी समय उन्हें दिलीप साहब से, यूसुफ साहब से बहुत मोहब्बत हो गई और दिलीप साहब उनके लिए पति परमेश्वर हैं, उनके लिए सुप्रीम हैं। दोस्तों, सबको पता है कि मधुबाला जी और दिलीप साहब का इश्क चरम पे था, लेकिन दिलीप साहब से अलगाव होने के बाद मधुबाला जी बहुत टूट गई और उस घड़ी में उनका साथ दिया किशोर कुमार साहब ने। किशोर साहब और मधुबाला की जोड़ी इतनी पसंद की गई, लोगों का कहना था कि ये जोड़ी सबसे खूबसूरत और सबसे टैलेंटेड जोड़ी है। मधुबाला जी चूंकि मुसलमान थी, इसलिए उन दोनों को सिविल कोर्ट में शादी करनी पड़ी, लेकिन बाद में मधुबाला जी ने हिंदू धर्म को अपनाया और उन दोनों का विवाह बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुआ। दोस्तों, पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी भी बहुत पसंद की गई। एक तरफ राजेश खन्ना के लिए सारी लड़कियां दीवानी थीं, व्रत रखती थी कि राजेश खन्ना हमें पति के रूप में मिले, लेकिन काका यानी राजेश खन्ना ने विवाह किया अपनी फैन डिंपल कपाड़िया से। जब बॉबी की शूटिंग हो रही थी उसी दौरान राजेश खन्ना साहब ने उनसे विवाह किया और सुपरहिट फिल्म बॉबी देने के बाद भी अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए डिंपल कपाड़िया ने अपना करियर ताक पे रख दिया। दोस्तों, जंजीर फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और फिल्म के तमाम कलाकारों ने सोचा था कि ये फिल्म अगर सक्सेसफुल होती है, बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है, तो सारे दोस्त विदेश घूमने जाएंगे। फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत बड़ी हिट हुई और अमिताभ बच्चन जी ने अपनी इच्छा अपने पिताजी के सामने जाहिर की कि मैं विदेश घूमने जाना चाहता हूँ। पिताजी ने पूछा कि कौन कौन जा रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त जा रहे हैं और जया भी मेरे साथ जा रही हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को पता था कि इनका और जया जी का कुछ चल रहा है। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से कहा था कि अगर आप जया को लेके घूमने जा रहे हैं तो आप शादी करके जाइए, बिना शादी के हम नहीं जाने देंगे। और इस तरह उन दोनों में शादी हुई और उसके बाद वो लोग विदेश घूमने गए। बॉलीवुड में पर्दे पे और पर्दे के पीछे एक जोड़ी है जिसे सब लोग पसंद करते हैं, वो है अजय देवगन और काजोल की। लेकिन इन दोनों की जब शादी हो रही थी तो लोगों ने कहा था कि ये अनमैच शादी है, यानी बेमेल शादी है, लेकिन इस जोड़े ने यह साबित किया कि ये मेड फॉर ईच अदर हैं। लोगों का मानना था कि काजोल जब पीक टाइम पे हैं, जब अपने चरम पे हैं, उनका करियर जब बिल्कुल उफान पे है, उस वक्त वो शादी करके घर बसा रही हैं, ये फैसला उनका गलत है। लेकिन अजय देवगन और काजोल दोनों ने समझदारी के साथ परिवार भी चलाया और करियर भी। एक तरफ अजय देवगन ने शादी के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भरपूर सपोर्ट किया, तभी तो शादी के बाद कुछ खट्टा कुछ मीठा, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, फना जैसी सुपरहिट फिल्में काजोल ने दी। और काजोल अजय देवगन का बहुत सपोर्ट करती हैं। सिंघम में मराठी कैरेक्टर निभा रहे थे जब अजय देवगन, तो उन्हें मराठी भाषा बोलनी थी। अजय देवगन को मराठी आती नहीं है, लेकिन काजोल चूंकि मुंबई में पली बढ़ी हैं, इसलिए उन्होंने मराठी अजय देवगन को सिखाई। और आपको याद है, आता माजी सटकली, अजय देवगन ने फ्लुएंटली मराठी बोलने का काम किया है। दोस्तों, ऋषि कपूर और नीतू सिंह जी की शादी को परियों की कहानी कहा जाता है, फिल्मी शादी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि कपूर खानदान में ऋषि कपूर की बड़ी बहन रितु नंदा की शादी की धूम चल रही थी और उस फंक्शन में नीतू सिंह जी को भी इनवाइट किया गया था। घर वालों ने डिसाइड किया कि इसी मौके पे, इसी उपलक्ष्य पे हम ऋषि और नीतू की शादी अनाउंस कर देंगे। लेकिन ऋषि कपूर साहब कुछ कह नहीं पा रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। तो उनके बड़े भाई रणधीर कपूर साहब उनके पास आए। उन्होंने कहा कि तुम नीतू को प्यार करते हो? ऋषि जी ने कहा हाँ। उससे शादी करना चाहते हो? ऋषि जी ने कहा हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऋषि जी ने कहा कुछ नहीं, बस मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये बोलने का काम उनके बड़े भाई रणधीर कपूर साहब ने किया और भरी महफिल में सारे गेस्ट के सामने इस शादी को अनाउंस किया गया कि नीतू और ऋषि की शादी बहुत जल्द होने वाली है।
दोस्तों, बॉलीवुड की नंबर 1 जोड़ी यानी ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक बच्चन जी, इन दोनों के बारे में बड़ा कमाल का किस्सा है। जब फिल्म उमराव जान की शूटिंग हो रही थी, इस दौरान इन दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम को महसूस किया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान न्यूयॉर्क के एक होटल की बालकनी में अभिषेक बच्चन जी खड़े थे और वो ऐश्वर्या के बारे में और ऐश्वर्या के साथ खुद की शादी के बारे में सोचा करते थे। जब फिल्म गुरु का प्रीमियर न्यूयॉर्क में रखा गया तो वो ऐश्वर्या को उसी होटल में ले गए और उसी जगह पे खड़ा करके उन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करेंगी, और ऐश्वर्या ने हाँ कहा। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जाता है। अक्षय कुमार का कहना है कि उनको रफ एंड टफ से सोबर बनाने का काम उनकी धर्मपत्नी ट्विंकल खन्ना ने किया। उनका कहना है कि ट्विंकल उन लड़कियों की तरह नहीं है जिन्हें मुझे इम्प्रेस करना पड़ा मार्शल आर्ट से या फिर ऊटपटांग हरकतों से। वो दिल जीतने का काम करती हैं और जिससे जुड़ती हैं दिल से जुड़ती हैं। मैंने सोच लिया था कि ये बहुत ही बैलेंस, बहुत सुलझी हुई और बेहद टैलेंटेड लड़की हैं और इसलिए मैंने इनसे शादी के लिए हाँ किया। सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा, बहुत सम्मान दिया। वैसे तो सुनील दत्त साहब की और नरगिस की मुलाकात सबसे पहली बार एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी, जहां एंकर सुनील दत्त साहब सुपरस्टार नरगिस जी का इंटरव्यू ले रहे थे और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई फिल्म मदर इंडिया के सेट पे। इन लोगों का प्यार एक हादसे से शुरू हुआ। शूटिंग के दौरान आग का एक सीक्वेंस था और उस आग में नरगिस जी बुरी तरह फंस गई थी और उन्हें बचाने का काम किया सुनील दत्त साहब ने। हालांकि इस हादसे में सुनील दत्त साहब को बहुत चोटें आई थी, लेकिन आग के इस हादसे ने उन दोनों के दिलों के बीच प्यार की लौ जला दी थी। और यही पूरा सीक्वेंस शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में एज इट इज फिल्माया गया है। उसमें जब हीरोइन बच जाती है तो वो कहती है कि आप भी मुझसे कुछ मांगिए, और यही हुआ था नरगिस जी के साथ भी। और उस वक्त सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी से उनका हाथ मांगा था कि आप मुझसे शादी करेंगी, और नरगिस जी ने हाँ बोला। दोस्तों, सिनेमा गुरु क्या है ना कि हमें वो ज्ञान देता है, हमें इंस्पायर्ड करता है कि हम भी अपने पसंदीदा जोड़ियों की तरह रियल लाइफ में एक दूसरे का ख्याल रखें। क्या है ना, पति पत्नी जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलते हैं तो जिंदगी में हर जंग जीत जाते हैं, तभी तो उनका भविष्य भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग बनाइए, एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखिए। तो भैया, जिंदगी मस्ती से काटिए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और मैं तो कहता हूँ डांस करते करते रास्ते कटने चाहिए। तो इन रास्तों पे हमने बिछा रखे हैं 5 गाने जो समय समय पे आपका मनोरंजन करेंगे। तो आप यात्रा शुरू कीजिए, गाने मिलते जाएंगे। सुनिए बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक गाने। गाना नंबर 5, 4, 3, 2 and 1। हैप्पी